राम राम किसान भाइयों, आपके अपने किसान मित्र में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे गेहूं की, क्योंकि हमारी फसल हो गई है आज लगभग 90-95 दिन के आसपास। ये जो अवस्था है ये सबसे मेन अवस्था है, क्योंकि इसी अवस्था में पौधे को पूरा पोषण लेके दाने में पहुंचाना होता है, बालियों में पहुंचाना होता है, जब जाके हमारा दाना सही से पकता है। और कहीं ये जो बालियां हैं खाली ना रहे, इसमें सही से अच्छे से दाना बढ़ जाए। तो इसी अवस्था में हमें सबसे मेन बात तो ये है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें हमें कौन सा भी पोषण देना है जिससे ये सही साड़ बढ़ जाए और दाना खाली ना रहे। बालियां जो जो है, जो चीज़ें मेन अवस्था है तो किसान भाइयों, तो वो है बालियों में अगर दाना सही साड़ भर गया है तो आपकी पैदावार भरपूर रहेगी। और अगर बालियां लंबी है लेकिन इनमें दाने की पूर्ति नहीं हुई तो आपको उतनी पैदावार नहीं मिलेगी जितनी आप चाहते हो। तो सभी किसान भाइयों से मेरा विशेष आग्रह है कि आप इस अवस्था में 90-95 दिन के आसपास सबसे मेन अवस्था होती है, इस समय सबसे पहले तो सिंचाई करें। और सिंचाई अगर कर रहे हो तो सिंचाई से पहले आप इसमें एक स्प्रे ज़रूर कर देवे। अगर आप एक स्प्रे कर देते हो तो इसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इस अवस्था में नाइट्रोजन तो दे नहीं सकते हम। अगर नाइट्रोजन देंगे तो वो कुछ काम का नहीं है, तो हमें देना है पोटास। तो अगर हम पोटास स्प्रे के माध्यम से देंगे तो ही सही रहेगा, क्योंकि वो पत्तियों पर जाएगा और पौधे पर जाएगा, पौधे के माध्यम से वो अवशोषित होकर पौधा ग्रहण कर लेगा। अगर आप इस समय पोटास देते हो तो पोटास से क्या होगा कि जो आपकी जो दाना ये बालियां हैं इनमें मान लो कि एक बाली में 50 दाने की क्षमता है, लेकिन वो 40 ही ले पा रही हैं और 10 दाने नहीं ले पा रही हैं, तो वो पोटाश उसमें 10 दाने भरने का काम करेगा, जिससे आपके बाली में अगर 50 दाने तो 50 ही पूरा भर जाएगा। ये काम होता है पोटाश का। पोटाश जड़ों के माध्यम से जो ज़मीन में अवशोषित पड़े होते हैं, आसपास पड़े होते हैं, जो भी अवशोषित खाद पड़ा होता है, तो उस खाद को भी वो खींच के पौधे में पहुंचाने का काम करेगा। और इस समय एक और चीज़ हमें देनी है, बोरोन। ये बोरोन इसलिए देनी है कि अगर हमारा कहीं पोषण रुक रहा है और पौधा पोषण नहीं लेने में असमर्थ है, तो उसको भी कहीं ना कहीं ये पहुंचाएगा और पौधे को मतलब पूरी तरह से संतुलित रखेगा, जिससे क्या होगा कि पैदावार अच्छी होगी, पौधा तंदुरुस्त रहेगा तो उत्पादन कहीं ना कहीं अच्छा हमें देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको 0050 NPK में आता है तो वो लेना है, और साथ में उसमें लेना है आपको बोरोन। अब आपको बता दूं, 1 हेक्टेयर में आप कम से कम 3 किलो ले सकते हो। 1 हेक्टेयर में 3 किलो NPK, साथ में आप 1 किलो बोरोन ले सकते हो और इसका स्प्रे कर देते हो तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और ये स्प्रे करने के बाद में आप इसमें सिंचाई ज़रूर करें। सिंचाई की ये मेन अवस्था यही है, अगर इस समय आप सिंचाई कर देते हो तो आपको पैदावार कहीं ना कहीं भरपूर मिलेगी। और याद रहे, अगर मौसम ख़राब है और अगर इस समय अगर अपने खेत में अगर माहू की समस्या है या इल्ली की समस्या है तो साथ में आप कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हो। और इस समय अगर फसल तंदुरुस्त है तो पैदावार कहीं ना कहीं आपको अच्छी मिलेगी। और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर बताएं आप।